गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों ने अपनी शहादत देकर के देश और धर्म की रक्षा की एक पक्की नींव खड़ी की। कौन नहीं जानता है गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को। उन्होंने अपना सिर दिया लेकिन भारत का सिर नहीं झुकने दिया। चमकौर के युद्ध में दो बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह शहादत को प्राप्त हुए और माता गुजरी इन सबको बहुत अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्या नहीं बीता था उस समय, लेकिन एक ही बात थी, एक ही लक्ष्य था कि देश और धर्म पर आंच नहीं आने देंगे। एक ही उद्देश्य के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों ने अपनी शहादत देकर के देश और धर्म की रक्षा की एक पक्की नींव खड़ी की। जिस पर न केवल आज भी सिक्खी पंथ बल्कि पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है, पूरी श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करता है। और उसी सम्मान को व्यक्त करने के लिए, उसी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए आज हमारी पूरी सरकार भी न केवल यहां पर बल्कि हर जनपद में, हर महत्वपूर्ण गुरुद्वारा में यह आयोजन यहां से लाइव भी हो रहा है। वहां पे सभी जनप्रतिनिधि उन वीर बालकों की शहादत के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, सिख पंथ की शुरुआत ही देश और धर्म के लिए गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले बाबर के अत्याचार का विरोध किया था। कौन नहीं जानता है लाहौर में गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान जहांगीर के अत्याचार से बचाने के लिए था। कौन नहीं जानता है गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को। उन्होंने अपना सिर दिया लेकिन भारत का सिर नहीं झुकने दिया। आज कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत का शीश बना हुआ है, इसलिए क्योंकि हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश देकर के इसकी कीमत चुकाई है। और यहीं से हम कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक ऐसे पिता हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्रों को बलिदान होते हुए देखा है। एक ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने बलिदान होते हुए देखा है। क्या उम्र है उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, जब पिता कश्मीर के लिए सिर दे रहा है, और क्या उम्र है जब बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह देश और धर्म के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं। 7 वर्ष और 9 वर्ष की उम्र क्या उम्र होती है, क्या उम्र होती है। बहनों और भाइयों, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, 4 साहबजादों से लेकर के
पंच प्यारों तक सिख गुरुओं का पूरा इतिहास देश और धर्म के लिए शहादत का इतिहास है। और ये इस बात के लिए हम सबको प्रेरित करता है कि इतिहास केवल एक कौम का नहीं है, इस देश का इतिहास है। एक नई प्रेरणा है पूरे भारतवासियों के लिए। जाति पाति का भेदभाव समाप्त हो। गुरु नानक देव जी ने शबद कीर्तन के लिए जो प्रेरणा दी, मिल बांट करके खाने के लिए जिस लंगर की शुरुआत को आगे बढ़ाया था, वह आज भी बनी हुई है और वो अनवरत रूप से उसका अनुसरण आज भी हर गुरुद्वारा कर रहा है। और यही गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का ये भाव ही समृद्धि का कारण भी बनता है, खुशहाली का कारण भी बनता है। एक और इतनी समृद्ध परंपरा जो विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए, जूझते हुए न केवल सिक्खी पंथ की सुरक्षा करनी, उसको सुरक्षित रखना है, हर हाल में उसको संरक्षित करना है, देश और धर्म के लिए भी एक आदर्श बलिदान की परंपरा को छोड़ करके हम सब के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान कर दी। एक और यह गौरवशाली इतिहास और दूसरी तरफ हमारे सामने वो दृश्य देखने को मिलते हैं जब हम लोग ये सुनते हैं कि काबुल में अब नाम मात्र के ही 2-4-10 परिवार सिखों के बच गए। जब हम बांग्लादेश की घटना का उल्लेख सुनते हैं, जब हम लोग पाकिस्तान के अंदर होने वाले अत्याचारों के बारे में सुनते हैं, तब हमें सिख गुरुओं के उस त्याग और उस बलिदान का स्मरण बरबस हो जाता है। और इसीलिए आज के अवसर पर मैं आप सबसे भी यही अपील करने के लिए आया हूं। मैं आप सबसे यही अपील करूंगा और मेरा विनम्र अनुरोध होगा, किससे बढ़कर के हिंदुस्तान के लिए, हिंदू हो या सिख है, इन सब के लिए दूसरी प्रेरणा गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक जो आदर्श इन सिख गुरुओं ने हम सब के लिए रखा है, वही हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा देगा। उन्हीं का आशीर्वाद हम सबकी प्रेरणा है और उस प्रेरणा से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब काबुल होने से बच पाएंगे, तब बांग्लादेश होने से बच पाएंगे, तब किसी ननकाना साहब के लिए हमें आंदोलन या संघर्ष करने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वो हम सबको प्राप्त होगा। और इसीलिए आज हम सबको अपने मित्र और शत्रु को सही तरीके से पहचानने की ताकत हम सबको प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करें, ये ताकत वे हमें दें। कौन वे लोग हैं जो देश की जुझारू कौम को, देश की इस समृद्ध कौम को, जिसने अपने स्वयं के सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से एक मिसाल प्रस्तुत की है देश के सामने, दुनिया के सामने, कौन वे दुश्मन हैं जो आज उनके इस परिश्रम और पुरुषार्थ को कुंद करने की साजिश कर रहे हैं? कौन है? उन दुश्मनों को पहचानने की आवश्यकता है। कभी भारत की फौज में हमारा सिख एक बड़ी संख्या में जाकर के भारत की सुरक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करता था। कौन वे लोग हैं जो एक बड़ी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को
ड्रग की चपेट में लाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। हमें देश के उन दुश्मनों को समझना होगा, उन दुश्मनों से सावधान रहना होगा, कौन आपस में हिंदू और सिखों को लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। ये तो एक दूसरे के पूरक है। पंजाब की परंपरा तो इतनी समृद्ध परंपरा थी। मैं यही सुरेश खन्ना से ही पूछ रहा था,